दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ साइलीशिया। दोस्तों, मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आप ये समझ लीजिए कि आपको साइलीशिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको साइलीशिया 100% याद हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम शुरू करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ साइलीशिया। अगर आपको साइलीशिया को बहुत अच्छी तरह समझना है तो आप सबसे पहले स्टोन को समझिए। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी में जो साइलीशिया मेडिसिन है वो सिलिका से बनती है और सिलिका स्टोन में पाया जाता है, पत्थर में पाया जाता है, मार्बल में पाया जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार का स्टोन हो उसमें सिलिका जरूर मिलता है और स्टोन की जो हार्डनेस होती है वो बेसिकली सिलिका की वजह से ही होती है। तो जरा आप इमेजिन करिए कि स्टोन का नेचर क्या होता है। स्टोन का नेचर झुकने का नहीं होता, वो टूट जाता है पर झुकता नहीं है। पत्थर टूट जाता है पर झुकता नहीं है। इसका मतलब वो अपनी इमेज और अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत जिद्दी होता है। सिमिलरली अगर इस कैरेक्टर को, स्टोन के इस कैरेक्टर को हम साइलीशिया में देखें, चूंकि साइलीशिया भी सिलिका से ही मिलकर बना हुआ है, तो हमको यह नजर आता है कि इमोशनल लेवल पर साइलीशिया बहुत ही जिद्दी इंडिविजुअल होता है, बहुत ही ऑब्स्टिनेट नेचर की पर्सनालिटी होता है। पर हमको यह समझना जरूरी है कि उसका ये ऑब्स्टिनेट नेचर किस चीज के लिए है, उसका ये जो जिद्दीपना है वो किस चीज के लिए है। अगर वो हार्ड है, सख्त है, तो वो किस चीज के लिए है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साइलीशिया का जो ऑब्स्टिनेट नेचर होता है वो होता है अपनी इमेज को बनाकर रखना। साइलीशिया एक ऐसे बंदे की कहानी है, साइलीशिया एक ऐसे पर्सन की कहानी है जिसकी पूरी जिंदगी एक इमेज को बनाए रखने में निकल रही है या निकलने वाली है। जैसे मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं, ऐसी कई मूवीज हैं लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंटली सलमान खान की एक मूवी आई थी, प्रेम रतन धन पायो। उसमें आपने क्या देखा था कि वो दो पर्सनालिटी थी सलमान खान। पहली जो पर्सनालिटी थी वो एक राजा की फैमिली को बिलोंग करती थी और किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वहां के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उस राज्य को बचाने के लिए एक गलियों से या बस्ती में से एक आदमी को लेके आते हैं जो सलमान खान जैसा ही दिखता था, मतलब जो सेकंड सलमान खान था। और उसको ये अच्छी तरीके से वो ट्रेन करते हैं कि वो जो पहले वाला जो राजा सलमान खान था वो कैसे चलता था, कैसे खाता था, उसकी कैसी इमेज थी लोगों में। तो उसको आपने क्या देखा था उस मूवी में कि वो जो सेकंड पर्सनालिटी थी सलमान खान की, वो जानबूझकर उसको एक ऐसी पर्सनालिटी शो करना थी या एक ऐसी पर्सनालिटी में बन के रहना था जो उसका बेसिक नेचर नहीं था। साइलीशिया पेशेंट की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का जो अभी अभी 18-20 साल का हुआ और यंग एज में ही उसके फादर की डेथ हो गई, तो उसको अपनी फैमिली, चूंकि अब वो फैमिली का एक बड़ा मेल है तो उस पर जिम्मेदारी आ जाती है। तो अगर वो कभी किसी रिश्तेदारी में जाता है या कहीं भी जाता है तो उसको अपनी एक इमेज बना के रखनी है कि मैं मैच्योर हो गया हूं, मैं परिवार को संभाल सकता हूं। या जैसे मैंने आपको मूवी का एग्जाम्पल दिया कि उसमें जो सेकंड सलमान खान था उसको ये दिखाना था कि मैं भी राजा जैसा हूं, जबकि उसके अंदर कुछ और होता है।
अगर वो यंग साइलेशिया है तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं खेलने जाऊं, मैं बाजार घूमने जाऊं, मैं जैसे और बच्चे उद्यम करते हैं मैं वैसे उद्यम करूं, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको एक इमेज मेंटेन करके रखनी है। तो दोस्तों, साइलेशिया बहुत ज्यादा रिजिड होता है पत्थर की तरह, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती, उसको किसी भी कीमत पर अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखना है। उसकी पर्सनालिटी किसी भी कीमत पर, मतलब किसी भी कीमत पर झुकती नहीं है, वो किसी भी कीमत पर नहीं मानता, उस पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखता है, चाहे भले ही उस पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपने किसी भी इमोशन को सप्रेस कर ले। इसलिए आप देखिए, उसको इंटरनली भले ही कितनी भी डिजीज हो जाए उस इमोशन को सप्रेस करने की वजह से, पर वो अपनी इस इमेज को मेंटेन करके रखेगा। एक तो आप ये कैरेक्टर बहुत साइलेशिया का याद रखिए कि वो बहुत ऑब्स्टिनेट और रिजिड होता है। ये जो ऑब्स्टिनेट नेचर है या ये जो रिजिडिटी है वो फिजिकल लेवल पर भी देखने को मिलती है। फिजिकल लेवल पर हम क्या देखते हैं, जब भी कोई साइलेशिया का लीजन होता है तो वो कैसा होता है, जैसे अगर हम इसके पस की बात करें, फोड़े की बात करें, तो उसमें चारों तरफ हार्डनेस होगी, रिजिडिटी होगी। या फिर हम देखेंगे कोई फिस्टुला या कोई साइनस लगातार बह रहा है लेकिन हील नहीं हो रहा, जिद्दी हो गया है, वेरी ऑब्स्टिनेट टू हील। या आप देखिए कोई आपको निशान पड़ा है, कोई फाइब्रोसिस हो गई है, कोई स्कार है, या आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी है जिसके अगेंस्ट इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा, वो भी वहां ऑब्स्टिनेट पड़ा हुआ है। तो जब आप देखते हो कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है जो बहुत ऑब्स्टिनेट है और रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम साइलेशिया देते हैं तो आप देखते हो फॉरेन बॉडी के चारों तरफ पस बनना चालू हो जाती है, या जो स्कार है वो गलना चालू हो जाता है, या जो फिस्टुला है, जो साइनस है, वो और पस प्रोड्यूस करके हील होने लगता है। या हम जो फोड़े को देख रहे हैं जिसकी चारों तरफ इंड्यूरेशन है, वो साइलेशिया देने से वो इंड्यूरेशन खत्म हो जाती है, फोड़ा पक जाता है, फूट जाता है और हीलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइलेशिया को डायनेमिक फॉर्म में देने से हमने उस इंडिविजुअल के अंदर जो ऑब्स्टिनेट नेचर की जो टेंडेंसी थी वो हम खत्म कर देते हैं, चाहे फिर वो इमोशनल लेवल पर हो चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो। तो मैंने आपको दो कैरेक्टर साइलेशिया के समझाए स्टोन से। एक तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर और है जिसको हम स्टोन से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा जिन शहरों के पास में समुद्र होते हैं, ज्यादातर उन शहरों में ना तो बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा तेज सर्दी पड़ती है और उमस बहुत ज्यादा रहती है। सिमिलरली जो शहर या जो बस्तियां किसी पहाड़ या किसी किले के आसपास बसी होती हैं, जैसे मेरा खुद का शहर ग्वालियर जो किले के चारों ओर बसा हुआ है, पत्थर के बारे में कहावत होती है कि ये एक बार ठंडा हो जाए तो गर्म भी देर से होता है और अगर ये गर्म हो जाए तो ठंडा भी देर से होता है। सिमिलरली हमारे शहर में चूंकि हम एक किले के चारों ओर रह रहे हैं तो हमारे शहर में गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है और सर्दी भी बहुत तेज पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक बार किले का पत्थर गर्म हो गया तो वो हीट प्रोड्यूस करता रहता है पूरे शहर में, और अगर एक बार ठंडा हो गया तो फिर ठंड भी ज्यादा लाता है। सिमिलरली साइलेशिया का जो पेशेंट होता है वो जितना एक्सट्रीमली चिली होता है वो उतना वार्मथ से भी रिएक्ट करता है, वो उतना हॉट पेशेंट भी होता है। यहां पर देखिए, यहां पर कई लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। साइलेशिया के अंदर आप कोई किताब उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको मिलेगा वो एक्सट्रीमली चिली पेशेंट होता है, एक्सट्रीमली चिली पेशेंट होता है। लेकिन जब आप बहुत अच्छे ऑथर्स को पढ़ेंगे, डॉक्टर शंकरन हो गए या और भी, जैसे खास करके शंकरन की आप बुक्स अगर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में, और मैंने भी ये चीज़ कई बार देखी है कि आप अपनी प्रैक्टिस में साइलेशिया पेशेंट को जितना सेंसिटिव कोल्ड के लिए देखते हो उतना ही सेंसिटिव वो हीट के लिए भी होता है। तो ये कैरेक्टर भी उसका स्टोन से ही आया है।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहां स्टोन के नेचर को देखते हुए साइलिशिया को समझाने की कोशिश की, इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए। मेरा वीडियो शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू, गुड बाय।